जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वात्सल्य रस। हमारी रस के अंतर्गत ये आज अंतिम वीडियो है। रस का अंतिम भाग है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, जैसा कि इसका नाम है वात्सल्य रस, तो वात्सल्य का मतलब होता है बालपन, बचपन की बातें या छोटे छोटे बच्चों की वर्णन। तो वात्सल्य रस क्या होता है? छोटे बालकों के बाल सुलभ मानसिक क्रियाकलापों के वर्णन से उत्पन्न वात्सल्य प्रेम की परिपक्व अवस्था को वात्सल्य रस कहा जाता है। छोटे बालकों के बाल सुलभ क्रियाकलापों के वर्णन से उत्पन्न वात्सल्य प्रेम की परिपक्व अवस्था को वात्सल्य रस कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। ये आज हमारा रस का अंतिम भाग है। आज आपको रस की प्लेलिस्ट अलग से बनकर मिलेगी। जिनको केवल रस पढ़ने हैं या रस की वीडियो देखनी है तो वो रस की प्लेलिस्ट पे जाकर पूरी रस की वीडियो देख सकते हैं। सभी रस हैं इसमें। तो मैं शुरू करता हूं आज की वीडियो। वात्सल्य रस की परिभाषा। छोटे बालकों के बाल सुलभ क्रियाकलापों क्रियाकलापों के वर्णन से उत्पन्न के वर्णन से उत्पन्न वात्सल्य प्रेम की परिपक्वावस्था को वात्सल्य रस कहा जाता है। वात्सल्य रस कहा जाता है। बात जैसे जैसे श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसी प्रकार वात्सल्य रस के भी दो भेद होते हैं, संयोग वात्सल्य रस और वियोग वात्सल्य रस। संयोग वात्सल्य रस के दो भेद होते हैं। नंबर एक, संयोग वात्सल्य रस। और नंबर दो है हमारा वियोग वात्सल्य रस।
छोटे बालकों के बाल क्रियाकलाप बाल क्रिया बाल सुलभ क्रियाकलापों के वर्णन से उत्पन्न वात्सल्य प्रेम की परिपक्वावस्था को वात्सल्य रस कहा जाता है। और वात्सल्य रस के दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग वात्सल्य रस और दूसरा होता है वियोग वात्सल्य रस। अब संयोग वात्सल्य रस क्या होता है, इसकी भी परिभाषा मैं आपको लिख देता हूं। संयोग वात्सल्य रस जैसे श्रृंगार रस में दो भाग होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में मिलन का वर्णन होता है और वियोग श्रृंगार में विछोह का वर्णन होता है, या अलग होने का वर्णन होता है, या वियोग का वर्णन होता है। ठीक उसी प्रकार संयोग वात्सल्य रस में भी जब बालक की ऐसी बातों का वर्णन होता है जो उनके माता पिता आदि के पास उपस्थित रहने के काल को से संबंध रखती है, तब वहाँ वात्सल्य रस संयोग वात्सल्य रस होता है। और वियोग की मैं बात वियोग में करूंगा, अभी फिलहाल संयोग है। जब बालकों की ऐसी बातों का वर्णन होता है, जब बालकों की ऐसी बातों का वर्णन होता है, जब बालकों की ऐसी बातों का वर्णन होता है जो उनके माता पिता आदि के माता पिता आदि के उपस्थित आदि के पास उपस्थित रहने का पास उपस्थित रहने के काल से संबंध रखती है। काल से संबंध रखती है, तब संयोग वात्सल्य रस होता है। तब संयोग वात्सल्य रस होता है। कैसे का उदाहरण है, वो भी मैं लिख देता हूं। वरदंत की पंगति कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की। वरदंत की पंगति कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके घन बीच जगे छबे मोतिन माल अमोलन की। घुंघरार लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। निछावर
निछावर प्राण करें तुलसी, बल जाऊं छला, बल जाऊं लला इन बोलन की। ये इसका उदाहरण है, लिख देता हूं मैं आपके लिए। बरदंत की पंगति, बरदंत की पंगति, कुंदकली, कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की, अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके घन बीच जगह, चपला चमके घन बीच जगह, छब मोतिन माल अमोलन की, छब मोतिन माल अमोलन की। घुंघरारी लटें लटकें, घुंघरारी लटें लटकें, घुंघरार लटें लटकें, मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। निबछावर प्राण करें तुलसी, निबछावर प्राण करें तुलसी, निबछावर प्राण करें तुलसी, बल जाऊं लला इन बोलन की। इन बोलन की। तो ये इस प्रकार हमारा ये संयोग वात्सल्य रस कंप्लीट होता है। जब बालकों की ऐसी बातों का वर्णन होता है जो उनके माता पिता आदि के पास उपस्थित रहने के काल से संबंध रखती हैं, मतलब उस समय का वर्णन होता है जहां उनके माता पिता उनके पास होते हैं, तो तब वहां पर संयोग वात्सल्य रस होता है। जैसे तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया, बरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की।
चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की। घुंघरार लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। निव छावर प्राण करें तुलसी बल जाऊं लला इन बोलन की। इस प्रकार अब अगला हमारा है वियोग वात्सल्य रस। वियोग वात्सल्य रस। अब हमारा अगला है वियोग वात्सल्य रस। वियोग वात्सल्य रस क्या होता है? जिस प्रकार श्रृंगार रस के दूसरे भेद वियोग श्रृंगार रस में विरह का वर्णन होता है, वियोग का वर्णन होता है, ठीक उसी प्रकार वियोग वात्सल्य रस में भी बालकों के अपने माता पिता आदि से अलग हो जाने पर उनको या उनके कारण, बच्चों को या बालकों को या उनके माँ बाप को, माता पिता आदि को, जो उनकी दशा होती है, वियोग में जो उनकी दशा होती है, उस दशा का वर्णन ही वात्सल्य रस होता है। जैसे एक उदाहरण है, यशोदा जी ने लिखा है, जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा बस गए थे जाकर, तब देवकी जी ने कहा था तब यशोदा जी ने कहा था देवकी जी के लिए, संदेशो देवकी सो कहियो, हों तो धाय त्यारे सुत की मया करत ही रहियो। जद्यप टेव तुम जानत हो उनकी, तऊ मोय कहे आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़े थे माखन रोटी अति भावे। इसका कहने का तात्पर्य है कि यशोदा जी कहना चाह रही हैं देवकी जी से कि मैं उनका संदेशा है देवकी जी के लिए, वो कह रही हैं कि मैं तो धाय त्यारे सुत की, मैं तो तुम्हारे बेटे की धाय मात्र हूँ। धाय मतलब पालने वाली हूँ, पालने वाली हूँ। मया करत ही रही और मुझ पे अपनी कृपा करते ही रहना। यद्यपि टेव तुम जानत हो उनकी, जबकि आदत आप उनकी जानती हो, जबकि आदत तुम उनकी जानती हो, तऊ मोए कह आवे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, फिर भी मुझे कहना आता है, कह रही हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़े थे, सुबह होते ही, सुबह होते ही मेरे लड़ते लाल को, मेरे लड़ते लाल को माखन रोटी भावे, माखन रोटी खाना पसंद है। तो ये देवकी, ये यशोदा जी ने जब ये कहा तो तब कहा है जब भगवान श्री कृष्ण उनसे अलग हो गए। तो उस प्रकार, इसी प्रकार वियोग में या तो बालकों की दशा या उनके माँ बाप की दशा का वर्णन जो होता है वही वियोग वात्सल्य रस होता है। देखिए, जब बालकों के माता पिता से, जब बालकों के माता पिता से जब बालकों के माता पिता से अलग हो जाने पर अलग हो जाने पर उनको या उनको या उनके कारण उनके कारण माता पिता की दशा माता पिता की दशा का वर्णन होता है
होता है तब वियोग वात्सल्य रस होता है। तब वियोग वात्सल्य रस होता है। जैसे संदेशो देव की सो कहियो। संदेशो देव की सो कहियो। संदेशो देव की सो कहियो। हाँ तो धाय त्यारे सुत की। हाँ तो हाँ तो धाय त्यारे सुत की। त्यारे सुत की माया करत ही रहियो। माया करत ही रहियो। यद्यपि यद्यपि टेव तुम जानते उनकी। यद्यपि टेव तुम जानते उनकी। जानत उनकी तव मोए कहवो कह आवे। तव मोहे कह आवे। कहु मोए कह आवे। प्रात होत मेरे लाल को। प्रात होत मेरे लाल लड़े थे। प्रात होत मेरे लाल लड़े थे। माखन रोटी भावे। माखन रोटी भावे। इस प्रकार ये वियोग श्रृंगार भी मैं यहाँ वियोग वात्सल्य रस भी समाप्त होता है। इसकी परिभाषा आप ये लोग फिर समझ लीजिए। जब बालकों के माता पिता से अलग हो जाने पर उनको या उनके माता पिता की दशा का जो वर्णन होता है तब वही वियोग वात्सल्य रस होता है। जैसे उदाहरण दिया है सूरदास जी ने। संदेशो देव की सो कहियो हों तो ध्याय त्यारे सुत की माया करत ही रहियो। जद्यप टेव तुम जानत उनकी तव मोह कह आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे।
प्रकार ये उदाहरण है इसका। और आप लोगों को अन्य और उदाहरण चाहिए और इससे भी अधिक उदाहरण चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हम कैसे पता चलेगा आपको क्या चाहिए। आप लोग कमेंट करेंगे हमें अच्छा लगेगा और हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।